पैसा कमाने की चाह सबको होती है और रियल एस्टेट में तो कहा जाता है कि पैसा काफ़ी अच्छे से आता है अगर आपने सही जगह पर और राइटली इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन आज की डेट में कुछ-कुछ ऐसी माल प्रैक्टिसेस या मैं बोलूँगा कुछ-कुछ इस तरीके का भी अपनाया जाता है कि जिससे के अंदर रियल एस्टेट के अंदर एक बबल सा क्रिएट हो जा रहा है। अगर आप मुंबई की मार्केट देख रहे हैं तो थोड़ी स्टेबल है, बेंगलुरु की मार्केट और स्टेबल है। लेकिन दिल्ली एनसीआर की मार्केट के अंदर स्विंग्स थोड़े वाइल्ड है और स्पेशली सबको डर ये लगा हुआ है कि गुरुग्राम की मार्केट के अंदर कोई बबल तो नहीं बन रहा। आइए एक मैं फैक्चुअल डाटा आपके सामने रखता हूं और आप जरा देखिएगा उसको। असल में ये बात सच है कि गुरुग्राम की मार्केट्स एक बबल की तरफ बढ़ रहा है और ये बात भी उतना ही सच है कि इसमें बिल्डर्स और फाइनेंसर या मैं कहूँगा ट्रेडर्स का काफ़ी बड़ा योगदान है। इन्वेस्टर्स या एंड यूजर्स इसमें थोड़े कम हैं। इन्वेस्टर्स यानी कि जो इसके अंदर पैसा लगाएंगे और रखेंगे, एंड यूजर्स मतलब जिनको अपना मकान लेके लास्ट तक रखना है, वो लोग थोड़े कम हैं। तो यहाँ पे ट्रेडर्स की तादाद थोड़ी ज़्यादा है। आइए उसको समझते हैं ऐसा क्यों है कि बिल्डर्स को और ट्रेडर्स को आपस में इतना प्यार क्यों हो गया। पहला पॉइंट है डाउन पेमेंट का। असल में बिल्डर क्या करता है कि ट्रेडर्स से कहता है कि आप छोटी सी ही पेमेंट दे दो और उसके बाद ये फ्लैट हम आपके नाम पे कर देंगे। और ट्रेडर्स को भी यही चाहिए होता है कि भाई मैं थोड़े से थोड़े पैसे दूं और ये बिल्डिंग मेरे नाम पे हो जाए या फिर ये ऑफिस या घर ये मेरे नाम पे हो जाए। तो पहला ल्योर जो पहला छलावा होता है वो यही होता है कि बिल्डर्स और ट्रेडर्स के बीच में होता है कि हम थोड़ी थोड़ी पेमेंट के बीच में इस माल का आदान प्रदान कर लेते हैं, यानी कि आप मेरे को सेल करो, मैं आपसे बाय कर लेता हूँ, लेकिन पेमेंट हम छोटी रखेंगे, से 10% से 20% तक ही, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो 1 करोड़ का मकान है मान लीजिए, तो 20 लाख रुपए में आपको सौदा कर सकते हैं, डन हो जाएगा, आपका अंदर हो जाएगा। ये होता है पहला ट्रेडर्स और बिल्डर्स के बीच में। बिल्डर्स को फायदा क्या, उसकी यूनिट निकल गई, और ट्रेडर्स को बेनिफिट क्या कि 20 लाख में एक यूनिट मिल गई। अब आते हैं दूसरा बेनिफिट पे, वो है ट्रेडर्स को मिलता है, वो है ट्रांसफर फीस पे। बिल्डर उससे कहता है कि ठीक है आपने 20% ले रखा है बाबूजी, जब ये मकान की कीमत बढ़ जाएगी आप बेच देना, हम आपसे कोई ट्रांसफर फीस नहीं लेंगे। और यही बात ट्रेडर्स को काफ़ी अच्छी लगती है कि मान लो ये आज मैंने 20 लाख रुपए बयाना दिया है, 1 करोड़ का फ्लैट है या मकान है, मेरा फ्लैट है, ये 1 करोड़ 20 का हो गया, तो मैं तो सूखा सूखा 20 लाख रुपए कमा लूंगा। तो 1 करोड़ 20 लाख का मैं इसको बेच दूंगा, ट्रांसफर फीस देनी नहीं, 20 का 20 लाख रुपए सीधा मेरे पास आ जाएगा। तो ये दूसरा ऐसा पड़ाव होता है जिससे बिल्डर्स और ट्रेडर्स के बीच में मोहब्बत या कहें प्यार बढ़ जा रहा है। और ये खतरनाक है, तो होता क्या है कि एंड यूजर नहीं है मार्केट के अंदर, तो ये सिर्फ एक बबल की तरह, जब तक इकोनॉमी चल रही है, पहिया चल रहा है, लिक्विडिटी मेंटेन्ड है, तब तक तो चलेगा। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो बबल बस्ट भी हो सकता है, जो कि गुरुग्राम में काफी हद तक अभी देखने को मिल रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि माल बिक जाता है, बिल्डर्स को ये खुशी होती है। असल में होता क्या है, मैं आपको एक कैलकुलेशन से बताता हूँ। आपके पास मान लीजिए 5 करोड़ है और आपको एक फ्लैट मिलेगा 5 करोड़ रुपए का। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं और एंड यूजर हैं, आपको फ्लैट लेके बैठना है, तो आपको पूरे 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। बिल्डर की सिर्फ एक यूनिट बिकेगी और 5 करोड़ रुपए आपके पास चले जाएंगे। लेकिन अगर मेरे को फटाफट से हाइप क्रिएट करनी है और इस माल को थोड़ा ऊपर के रेट पे बेचना है, तो बिल्डर्स ट्रेडर्स को ढूंढता है और ट्रेडर से कहता है आपके पास 5 करोड़ रुपया है, आप 1 करोड़, एक नहीं आप 5 फ्लैट ले लो मेरे से, 1-1 करोड़ रुपए का बयाना देके, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स करके छोटी छोटी। तो जहां पे बिल्डर का एक यूनिट बिक रहा था, अब वहां पे बिल्डर्स की 5 यूनिट बिक गई और मार्केट में हवा हो गई कि देखो हमने तो 5 यूनिट एक ही दिन में बेच दी। और ये पूरा प्रोपेगेंडा बाद में इन्वेस्टर्स को खींच के लेके आएगा, जो उल्टे सीधे रेट पे आके वो फ्लैट खरीदेंगे। ट्रेडर्स को बेनिफिट ये हो जाता है कि उनका 1 करोड़ रुपए में एक एक यूनिट मिल गई, जहां पहले पूरे पैसे देने पड़ते, वहां सिर्फ 1-1 करोड़ में बयाना देके ही काम चल जाएगा और हम इससे बाहर निकल जाएंगे। तो एक तरीके की हाइप क्रिएट करने के लिए भी ट्रेडर्स और बिल्डर्स आपस में आ जाते हैं। चौथा पॉइंट, अब जब तक ये सर्कल सही चल रहा है, तो जो प्रॉफिट मिलता है ट्रेडर्स को, एक्चुअली में इन्वेस्टर से ज्यादा मिलेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। मान ले आपने 5 करोड़ रुपए का वही मकान या वही फ्लैट खरीदा जिसके बारे में मैं भी जिक्र कर रहा था, और उसकी कीमत एक साल में 6 करोड़ रुपया हो गई। आप तो थे इन्वेस्टर, आपने तो मकान खरीदा है, आप तो उसके अंदर रह रहे हैं, तो आपने दे दिए 5 करोड़ रुपए। तो 5 करोड़ रुपए जो आपने दिए हैं वो अब 6 करोड़ हो गए, तो आपको बेनिफिट कितना हुआ, मात्र 1 करोड़ का, और परसेंटेज में सिर्फ 20% का। लेकिन यही अगर मैं ट्रेडर्स की मानसिकता से देखूं, तो उसने तो 1 करोड़ रुपया दिया था और वही फ्लैट, क्योंकि उसने बुक कर रखा था, फ्लैट की कीमत 5 से 6 करोड़ हो गई, तो उसको जो बेनिफिट हुआ वो हुआ 100%, क्योंकि उसने सिर्फ 1 ही करोड़ रुपया दिया था। तो इससे
ट्रेडर्स को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। ये कुछ एक रीजंस हैं जिससे ट्रेडर्स और बिल्डर्स के बीच में आपसी प्यार काफी बना हुआ है। हालांकि ये काफी खतरनाक है। ये खतरनाक तब तक नहीं रहेगा जब तक लिक्विडिटी, इकोनॉमी या सर्कल रियल एस्टेट के बढ़ने का वो लगातार बना हुआ है। जिस दिन ये सर्कल रुकेगा, लिक्विडिटी की थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा स्लो डाउन की प्रॉब्लम आएगी। ये जहां जहां पे भी ट्रेडर्स के पैसे लगे हुए हैं जिस जिस प्रोजेक्ट में, वो सारे प्रोजेक्ट डिफॉल्ट की स्थिति की तरफ या डिफॉल्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने बिल्डर से, अपने एजेंट से बात करें, तो कम से कम उससे ये क्वेश्चन भी पूछ लेना कि भाई इसमें एंड यूजर कितने हैं। हालांकि वो आपको नहीं बताएंगे, ना इसमें कोई लीगल प्रोविजन है आपको बताने का, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उनसे आइडिया ले लीजिएगा किसके अंदर एंड यूजर या किस तरह के लोग आ रहे हैं और इसके अंदर कितने यूनिट अब तक बिक गई हैं। और अगर वो यूनिट ज्यादा बिक रही हैं तो आपको डाउट करना स्वाभाविक हो जाएगा। तो ये कुछ एक रीजंस थे जो मेरे को लगा आपके सामने रखने चाहिए। इसी तरह के कुछ और बेहतरीन रियल एस्टेट के वीडियोस हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। नमस्कार।